नमस्कार साथियों। तो आज है 21 फरवरी 2026। दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर जो व्यक्ति है, यह है मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रंप। इनको टैरिफ बहुत पसंद है और जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति है ये। मतलब कुछ ना कुछ हरकत तो करता रहेगा, है ना। मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ। और आज रात में, ये बस 10-15 मिनट पहले की खबर है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, कल तक सिनेरियो क्या था? सबसे पहले हम सभी ने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला, है ना। जो टैरिफ के ऊपर कार्रवाई चल रहा था, उसका जो डिसीजन ट्रंप के अगेंस्ट में गया था। उसके बाद हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्लोबल टैरिफ के नाम के, जो कह सकते हो कि बेस टैरिफ है, वो 10% इंक्रीज कर दिया। मतलब कह सकते हो कि एक तरफ का जो बेस टैरिफ है या ग्लोबल टैरिफ है, उसको लागू कर दिया। ये कल रात की स्टोरी था। और साथ में आपको मैं ये भी कहा था कि ये व्यक्ति कभी भी कुछ भी हरकत कर सकता है, क्योंकि देखिए उतना आसानी से जाने देने वाला ये व्यक्ति नहीं है। और हरकत दोस्तों हो चुका है। अभी 15 मिनट पहले की खबर है। देखिए क्या हरकत, ये देखिए। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 10:14 पे। ये जो खबर छपा है, ये देखिए 9:58 पे। ठीक है, आज ये है, देखिए। ट्रम्प हाइक्स ग्लोबल टैरिफ फ्रॉम 10% टू 15%। तो ये जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेटबैक मिलने के बाद ग्लोबल टैरिफ के नाम का जो बेस टैरिफ 10% लागू कर दिया था, उसको आज 10% से बढ़ा के अभी अभी की अपडेट है 15% कर दिया, डे आफ्टर बिग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये जो ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ के 15% हो गया। ये सारे देशों के लिए, पर्टिकुलर कोई इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया नहीं, सारे दुनिया भर के देशों के ऊपर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नीचे आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे raised the global tariff from 10% to 15% after a big setback in the Supreme Court on Friday. सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलने के बाद आज सैटरडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ा के 15% हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर 2025 में चला जाइए, लिबरेशन डे 2 अप्रैल, तब जब पहले रेसिप्रोकल टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पहले जो आम तौर पे कोई भी देशों की सामान अगर यूएस में भेजा जाता था, एक्सपोर्ट होता था, उसमें 10% की टैरिफ, जो बेस टैरिफ वो इंपोज होता था, उसको ही बढ़ा दिया। याद रखना, ये जो ग्लोबल टैरिफ ना, ग्लोबल टैरिफ मतलब जो बेस टैरिफ है, उसको ही 10% पहले भी था। ऐसा नहीं कि अभी मतलब लास्ट नाइट को ट्रम्प ने कुछ नया टैरिफ ऐड किया, नहीं। जो पहले था बाइडेन की जमाने से 10% की बेस टैरिफ, उसको ही अभी 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 15% कर दिया। समझ आ चुका है? अच्छा, यहां पे इन्होंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, टॉकिंग टू ट्रूथ सोशल, जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहां पे इन्होंने मेंशन किया है, बेस्ड ऑन अ थॉरो, डिटेल एंड कंप्लीट रिव्यू ऑफ द रिडिक्यूलस, पुअरली रिटन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटी अमेरिकन डिसीजन ऑन टैरिफ इशूड येस्टरडे। मतलब सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली इन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को पहले तो कहा द रिडिक्यूलस, उसके बाद कहा पुअरली रिटन, फिर कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटी अमेरिकन। ये सब एडजेक्टिव यूज किया है जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोई भी देश की सर्वोच्च कोर्ट होता है, उसके अगेंस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, प्लीज लेट दिस स्टेटमेंट सर्व टू रिप्रेजेंट दैट आई, मतलब ट्रम्प, एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी इफेक्टिव इमीडिएटली, रेजिंग 10% वर्ल्ड वाइड टैरिफ ऑन कंट्रीज, दुनिया भर के देशों के ऊपर वर्ल्ड वाइड टैरिफ, मेनी ऑफ विच हैव बीन रिपिंग द यूएस ऑफ द डिकेड्स विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन until I came along to fully allowed the legally tested 15% लेवल। सो क्लियर हो चुका है। ये आज रात की दोस्तों एकदम ताजा खबर। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, आप कहेंगे सर आप तो आज दिन की पहली वीडियो में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो में जो आपको मैं कहा था कि गुड न्यूज़ फॉर नेक्स्ट वीक। तो देखिए ये बात तो सही है, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 10% 15% हो गया, फिर भी भारत के लिए बेनिफिट। देखिए यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड टैरिफ है, सारे देश के ऊपर इंपोज होगा। तो भारत की जो 18% टैरिफ, वो क्या होगा अभी 15%। अब देखना होगा कि आगे की डेवलपमेंट क्या होता है। क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ और डिसीजन आउट होगा, ये देखने लायक रहेगा। बाय द वे, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्स्ट्रा करके क्या ऐड किया, देखिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट शॉर्ट नंबर ऑफ मंथ, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल डिटरमाइन एंड इशू द न्यू एंड लीगली परमिसिबल टैरिफ, which will continue
आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेटर देन एवर बिफोर, थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये अपने ट्रुथ सोशल हैंडल में मेंशन किया है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आशा रखता हूँ कि मार्केट में देखिए एक अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये तो अभी की बात है, अब देखना होगा कि कल तक क्या होता है, क्योंकि अभी बाजार ओपन होने में अराउंड 36 घंटे के ऊपर बाकी है। कल संडे है, बाजार क्लोज, लेट्स सी क्या होता है। अब इस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और खास करके बहुत इगोइस्टिक है, जिस वजह से उल्टा सीधा डिसीजन ले रहा है बहुत ज़्यादा। बाय द वे, टैरिफ के मुद्दे पे एक और अपडेट है, अभी अभी सब तुरंत हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। फ्रांस ने कहा, फ्रांस से यू हैज़ द टूल टू हिट बैक एट ट्रम्प ओवर टैरिफ्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ है उसको हिट बैक कर सकता है, यूरोपियन यूनियन के पास ऐसा कुछ टूल्स है, ये फ्रांस ने कहा। लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है। तो अब देखिए अगले 24 घंटे के अंदर कुछ भी अपडेट आया इस बारे में टैरिफ के मुद्दों पे या कुछ और जियोपॉलिटिकल अपडेट, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और याद रखना दोस्तों, क्योंकि देखिए परसों मतलब सोमवार के दिन फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो आपको मैं कल मतलब रविवार रात की 10:30 की वीडियो में सारे जानकारी दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो टैरिफ के मुद्दे पे दोस्तों यही एक अपडेट आया, मतलब अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज बड़े। आज उसके बाद आ जाइए, देखिए हम लोग टैरिफ के चक्कर में पिछले 24 घंटों में एक चीज हम लोग भूल क्या रहा है कि अभी यूएस के साथ ईरान की मुद्दा भी चल रहा है। और ये आज दोपहर की अपडेट है, देखिए 4 बजे के आसपास अपडेट है, सुनने को आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस नेवी को या यूएस आर्मी को ईरान की जो सुप्रीम लीडर है एंड उसकी जो बेटे हैं उनको मारने के लिए ऑर्डर दिया। अब ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा सूत्रों के हिसाब से रिपोर्ट में आया है कि किल ऑर्डर अगेंस्ट खेमिनी। खेमिनी कौन है? आपके ईरान की सुप्रीम लीडर एंड हिज सॉन, रिपोर्ट फ्लैग ट्रम्प ईरान ऑप्शन। एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प में अलाउ ईरान टू कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट इफ तेहरान प्रोमिसेस टू लीव नो पॉसिबल पाथ टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, यूएस चाहते हैं कि और कोई देश दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए, और यही चीज़ तो हमारे साथ आज से लगभग 22-23 साल पहले कर चुके हैं। who reported Axios, according to the American publication, if Tehran does not hit Washington demand, मतलब जो यूएस की डिमांड है उसको अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो ट्रम्प हैज प्लान टू किल। ये देखिए, तो ट्रम्प की जो प्लान क्या है कि किल सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमेनी एंड हिज सन, इन दोनों को मारने का प्लान है अगर यूएस की डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो। ये प्रॉपरली इस रिपोर्ट में लिखा है। अब ये कितना सच है कितना गलत है वो अलग बात है, बट ऐसा न्यूज़ या ऐसा चर्चा बाजार में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब थोड़ा डोमेस्टिक जो अपडेट है, जैसे कि पता होगा अभी AI समिट के कारण दुनिया भर के देशों की जो लीडर है भारत में आए थे। तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा, उनके साथ मोदी जी का भी एक मीटिंग हुआ, मतलब कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ। तो अभी सुनने को आ रहा है कि भारत और ब्राज़ील के बीच जो ट्रेड है $20 बिलियन की ट्रेड गोल रखा है, और साथ में ये भी गोल रखा है कि 2030 के अंदर अंदर ये $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आप पूछेंगे आज कितना है? आज लगभग कोई $15 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है भारत और ब्राज़ील के बीच, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन फैक्टर को, मतलब मेन जो यहाँ पे चीज़ों को रखा है वह क्रिटिकल मिनरल, इस ऊपर मतलब यहाँ पे भारत सरकार ने ब्राज़ील के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ओके। जब आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की पर। फार्मा एक्सपोर्ट अप 9.4% इन फाइनेंशियल 25, इंडस्ट्री एम टू डबल डिजिट एक्सपेंशन फाइनेंशियल 27 के लिए। लेट्स से क्या होता है, बट हाँ देखिए आपके की इंपैक्ट फार्मा सेक्टर में भी पड़ेगा, ये एकदम सच है। अच्छा, फिर आ जाइए। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा बहुत सारे महीना आपके लगातार एफएस द्वारा सेल ऑफ ही हुआ था, बट देखिए फरवरी की अभी पूरा महीना हो सकता है खत्म नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट मतलब 3 हफ्ता तो खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो फरवरी पे एफआईएस ने टोटल 16,912 करोड़ खरीद लिया, ऑलरेडी इनफ्लो आ चुका है, तो ये अच्छी बात है। और जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए एफआईएस की फ्लो होना चाहिए। एफआईएस की अगर फ्लो कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा, बहुत ही स्टेबली साथ रिकवर करेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये भी डोमेस्टिक अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस
HCL फॉक्सकॉन। HCL मतलब हमारे जो HCL टेक्नोलॉजी है, और फॉक्सकॉन तो आपको पता होगा जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुआ था आज से लगभग 1 साल पहले, तो उसका जो सेमीकंडक्टर यूनिट या फैसिलिटी वो उद्घाटन किया आज मोदी जी ने यूपी के अंदर, चिप मेकिंग पावराइजेस। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलो, तो देखिए ये कुछ दोस्तों अभी जियोपॉलिटिकल एंड कुछ डोमेस्टिक अपडेट आपके साथ में शेयर किया। अब देखना होगा कि कल तक क्या होता है, क्योंकि सीरियसली कह रहा हूं कि कुछ भी भरोसा नहीं इस व्यक्ति के ऊपर, कुछ भी हरकत कर सकता है। जैसे कि कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेटबैक मिलने के बाद ये 10% ग्लोबल टैरिफ चालू कर दिया था कल रात में, और अभी सुनने को आ रहा है वो जो 10% ग्लोबल टैरिफ यानी बेस टैरिफ उसको बढ़ा के 15% कर दिया। ठीक है, तो ये 15-20 भी हो सकता है कि इनका मन करे, मतलब अचानक नींद में सपनों पे उठ के कह दिया कि नहीं 15 नहीं 25 होगा, लो गया सब काम से। तो कुछ भी हो सकता है, बस आप अपडेटेड रहना। मैं बार बार कहता हूँ कि अपडेटेड रहना, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छा बुरा, मार्केट में तो पूरा पूरा इम्पैक्ट कर रहा है ना। सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके बताइए। फर्दर अपडेट मिलने से डेफिनेटली आपको मैं जानकारी दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।